पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पार्टनरशिप। फर्म का भी अमेलगमेशन है, दो फर्म एक दूसरे फर्म से जुड़ता है, मिल के बिजनेस करता है, एक करता है अपने पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग्स करता है, तो क्या उस पर इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेशन होगा या नहीं होगा, उससे रिलेटेड रूल्स क्या। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सीएस सोमेश सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल कॉमर्स जंक्शन बाय सीएस सोमेश सिंह, जिस पे बातें होती है कॉमर्स के ज्ञान की। तो आज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है पार्टनरशिप, अकाउंटिंग और पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप है क्या और उसका अकाउंटिंग हम लोग जो ट्रीटमेंट्स हैं, जो ट्रांजैक्शंस है पार्टनरशिप फॉर्म के अंतर्गत, वो हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इसके पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे, जो देख रहे थे, जो डिफरेंट वीडियोस के थ्रू और क्लास 11 में जो आप लोग पढ़े होंगे, वो था सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के बारे में। जनरली सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, जब व्यापारी अकेला है, ठीक है, वो अकेला अपना कंट्रोलिंग करता है, सारा बिजनेस के सारे डिसीजंस वो खुद लेते हैं, सारा पैसा इन्वेस्टमेंट वो खुद करता है और प्रॉफिट भी खुद ले जाता है। ठीक है, तो जो सारा ऑर्गेनाइजेशन है उसका सारा देख रेख, कैपिटल से लेके सारा कंट्रोलिंग, सारा मैनेजमेंट, सारा डिसीजंस, सारा प्रॉफिट, ठीक है, वो खुद जब करता है तो उस तरह के व्यापार को हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं, एकाकी व्यापार कहते हैं। ठीक है, जिसमें कि प्रोप्राइटर अकेला होता है। बट आज के डेट में क्या है कि जब हम नेचर ऑफ बिजनेस को देखते हैं तो हम लोग जनरली क्या कर सकते हैं, अगर अपने पास कम पूंजी है, ठीक है, अब अगर अपने पास कम पूंजी है, कम जो है स्कोप ऑफ बिजनेस नजर आता है, तो हम लोग अकेले करते हैं। ठीक है, बट उसमें क्या है, लिमिटेशंस है कि बिजनेस ग्रो अप नहीं कर पाता है, अपना बिजनेस जो है एक स्मॉल लेवल पे ही रह जाएगा, आपका बिजनेस बड़ा नहीं हो पाएगा ड्यू टू कंट्रोलिंग, क्योंकि मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है बिजनेस को चलाने के लिए। जब 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग मिल जाते हैं तो डिसीजंस काफी अच्छा हो जाता है, क्योंकि सबका अलग अलग एक्सपीरियंस है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन काफी अच्छा हो जाता है। सब मिलकर अगर छोटा छोटा कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करते हैं तो जो है कैपिटल, अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है ज्यादा हो जाता है, और लोगों का एक्सपीरियंस, अगर 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग मिलकर बिजनेस करते हैं तो उनका एक्सपीरियंस भी काउंट होता है और वो अच्छे तरीके से अपना बिजनेस व्यापार को चला सकते हैं। तो एक लिमिटेशंस था सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का, जिसको कि सॉर्ट आउट करता है अपना पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, जो पार्टनरशिप फर्म होता है, नाम से ही स्पष्ट है कि पार्टनरशिप का मतलब है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब मिलता है और व्यापार करता है, सिंपल। ठीक है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलता है और वो व्यापार करता है, तो उसको हम लोग उस तरह के रिलेशन को, जब दोनों के बीच में व्यापार हो जाता है, प्रॉफिट शेयरिंग हो जाता है, मिलके बिजनेस करने का बात होता है, तो उस तरह के रिलेशन को जनरली हम लोग पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप कहते हैं, एंड दैट फर्म वाज, जो बनाया गया है उसका नाम है पार्टनरशिप फर्म। तो इससे क्या होता है, बिजनेस का जो स्कोप है वो बड़ा हो जाता है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी बड़ा हो जाता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते हैं तो उनका एक्सपीरियंस का भी फायदा मिलता है। ठीक है, उनके अनुभव जो भी है फील्ड में, स्पेसिफिक फील्ड में, उसका फायदा है। दूसरा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन अच्छा होगा। तीसरा, कंट्रोलिंग अच्छा हो जाएगा। 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग अगर कंट्रोल करते हैं बिजनेस को, अलग अलग बिजनेस के अलग अलग एस्पेक्ट को कंट्रोल करते हैं, तो बिजनेस जो है काफी ग्रो करता है। तो इसी चीज को देखते हुए लोग क्या करते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं, जो कि हम लोग को उसका अकाउंटिंग पार्ट्स को देखना है जनरली। ठीक है, कि बेसिक चीजें कि क्या क्या होता है पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर और उसका अकाउंटिंग हम लोग कैसे करते हैं, जो कि हम लोग क्लास 11 में नहीं देखे थे। ठीक है, ये जो टॉपिक है पार्टनरशिप, ये आपके सीए फाउंडेशन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, सीएस फाउंडेशन, इवन आपको जो है सीडब्ल्यूए फाउंडेशन और क्लास 12 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जब आप बीकॉम में भी जाएंगे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है पार्टनरशिप फर्म का एडमिशन, रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन जो होता है उसको कवर करता है, तो उस केस में भी ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। और इवन आप सीए इंटरमीडिएट में जब जाएंगे तो पार्टनरशिप फर्म का भी अमेलगमेशन है, 2 फर्म एक दूसरे फर्म से जुड़ता है, मिलकर बिजनेस करता है, एक फर्म दूसरे फर्म को परचेज कर लेता है, तो उस केस में कैसे ट्रीटमेंट्स होगा, तो ये सारा जो देख रहे थे हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप फर्म का। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस है पार्टनरशिप फर्म का, मतलब हम लोगों को क्यों पढ़ना है पार्टनरशिप फर्म। तो अपने क्लास 12 के सब्जेक्ट को पूरा करने के लिए सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन, सीडब्ल्यूए फाउंडेशन एंड बीकॉम, अगर आप जनरल ग्रेजुएशन करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो वहां ये चैप्टर है आपके लिए। और इवन सीए इंटरमीडिएट, सीडब्ल्यूए इंटरमीडिएट में भी पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड जो चैप्टर्स है वो है। तो इसका सबसे पहला चीज क्या है कि आपको बेसिक आना चाहिए, भैया है क्या ये पार्टनरशिप फर्म, होता क्या है। ठीक है, तो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, टॉपिक्स वो है मीनिंग्स, पार्टनरशिप फर्म कहते किसको है, एसेंशियल एलिमेंट्स का क्या है, उसके नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या है, पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग, और पार्टनर्स फर्म और फर्म नेम क्या क्या होता है, पार्टनरशिप डीड बनता है, हम बताएंगे आगे कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, तो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंटेंट्स हैं और रूल्स है, अगर पार्टनरशिप डीड में कोई चीज स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है तो उससे रिलेटेड क्या क्या रूल्स होगा वो देखेंगे। और पार्टनरशिप फर्म में एक क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर कोई पार्टनर कैपिटल लगाता है तो क्या उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, अगर कोई पार्टनर जो है कुछ पैसा घर लेके जाता है अपने पर्सनल यूज के लिए, ड्राइंग्स करता है, तो क्या उस पर इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेशन होगा या नहीं होगा, उस है वो हम लोग आज के टॉपिक्स में देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर कोई पार्टनर जो है फर्म को लोन देके बैठा हुआ है तो उस केस में क्या उसको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या होगा, वो सारा टॉपिक्स आज हम लोग देखेंगे। उसके बाद सैलरी कमीशन, अगर कोई पार्टनर है उसको सैलरी मिलता है, कमीशन मिलता है, या
अदर इंटरेस्ट चार्जेस मिलता है, तो वो किस उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, क्या ट्रीटमेंट होगा उसका, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैं आज डिस्कस करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अभी तक हम लोग जो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में पढ़े थे वो पढ़े थे कि जो है कैसे सोल प्रोप्राइटर अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक हम लोग थे, इनकम स्टेटमेंट का पार्ट था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां तक हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़े थे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, जो हम लोग आज टॉपिक में देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप फॉर्म के केस में बनाया जाता है। ठीक है, और एक चीज और भी देखते हैं हम लोग, पार्टनर का सैलरी कमीशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, जनरल एंट्रीज वगैरह हम लोग कैसे पास करेंगे, वो सारा चीज देखेंगे। और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, दो टॉपिक आएगा इंपॉर्टेंट कि ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट का के अगेंस्ट में ड्राइंग, अपने प्रॉफिट को ले जाना पर्सनल यूज के लिए, और कैपिटल को ले जाना अपने ड्राइंग पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त भी एक टॉपिक है जो कि हम लोग यहाँ लिख के रखे हुए हैं हम। ठीक है, एलएलपी क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जो एक न्यू फॉर्म है, ये 2008 में जो है एक्ट पास हुआ है एलएलपी का, एक न्यू कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई जरूरी नहीं है कि जो है दो या दो से अधिक व्यक्ति ही मिले और जो है फॉर्म करे, इसका एक लीगलिटी इसको दिया जा रहा है, लीगल स्वरूप दिया जा रहा है बिजनेस फॉर्म करने के लिए। ठीक है, जस्ट लाइक कंपनी फॉर्म, तो उस तरह का एक जो है सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप एंड एलएलपी को डिजाइन किया गया है एलएलपी को, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा उसके बारे में डिफरेंसेस कि पार्टनरशिप फॉर्म जो पहले चल रहा था 1932 का जो है पार्टनरशिप एक्ट 1932, वो और जो अभी नया एक्ट बना है एलएलपी का 2008, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है और दोनों टॉपिक में क्या डिफरेंसेस है एक्चुअल में, पार्टनरशिप जो नॉर्मल पार्टनरशिप और पार्टनरशिप थ्रू एलएलपी। ठीक है, पार्टनरशिप थ्रू एलएलपी और पार्टनरशिप नॉर्मल पार्टनरशिप, उसमें क्या अंतर है वो आज हम लोग देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए एक चीज जो है यहां आप देखते हैं पार्टनरशिप है क्या, मीनिंग जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है आज के बारे में, पार्टनरशिप है क्या, पार्टनरशिप फॉर्म किसको बोलेंगे। ठीक है, पार्टनरशिप होता क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। पार्टनरशिप देखिए क्या है, पार्टनरशिप है रिलेशन। सबसे पहला चीज देखिए, हम जैसे शुरू में ही बताए कि पार्टनरशिप दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलता है मतलब एक रिलेशन फॉर्म करता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप कुछ नहीं है, एक रिलेशन है बिटवीन टू और मोर पर्सन के बीच में। पार्टनरशिप आप ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप आपसी मेलजोल, आपसी मिलान, वो पार्टनरशिप कहलाता है। ठीक है, बॉन्डिंग्स, तो क्या है ये जो रिलेशन है ये बॉन्डिंग्स है। ठीक है, एक दूसरे के द्वारा किए गए कार्य के लिए दूसरा को बाउंड करा देना। ठीक है, हम एक्ट कर रहे हैं तो जो बाकी पार्टनर्स हैं उसके बिहाफ में हम एक्ट कर रहे हैं, तो ये एक रिलेशन है, ये बॉन्डिंग रिलेशन है। तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स, हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये एक कॉमन और डेफिनेशन है, आपको हर जगह मिल जाएगा, इसलिए डेफिनेशन पे नहीं जाना है, बेसिक चीजों को समझना है। तो इस डेफिनेशन में ही जो पार्टनरशिप का जो बेसिक एलिमेंट्स है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, पार्टनरशिप का बेसिक एलिमेंट आप देखिए, पहला ही लाइन कहता है कि पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है। किसके बीच में रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। इसका मतलब है पार्टनरशिप में दो या दो से अधिक व्यक्ति होगा। भैया हाँ बिल्कुल सही है, पार्टनरशिप में दो या दो से अधिक व्यक्ति होगा और उस व्यक्ति के बीच में क्या होगा, रिलेशन होगा। तो रिलेशन कैसा, भाई भतीजा बात नहीं है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा बेटा है, वो मेरी पत्नी है, वो मेरा फ्रेंड है, ऐसा वाला रिलेशन नहीं चलेगा। रिलेशन ऐसा जो बाउंड कर दे, एक दूसरे के कार्य के द्वारा किए गए कार्य से दूसरा बाउंडेड हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए एक्स और वाई मिलता है और दोनों एक फर्म बना लेता है, पार्टनरशिप रिलेशन बाउंड अप करता है, का मतलब है कि एक्स अगर कुछ काम करता है फॉर द बिहाफ ऑफ फर्म के बिहाफ में, तो उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए वाई भी लायबल होगा। समझ में आया चीज कि एक्स के द्वारा किए गए कार्य से वाई भी लायबल होगा। तो रिलेशन ऐसा, रिलेशन कैसा, तो ये वाला रिलेशन, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन नहीं आएगा इसमें रिलेशन होना है बॉन्डिंग रिलेशन। ठीक है, अगर एक्स कुछ करता है तो वाई बॉन्डेड होगा, अगर वाई कुछ करता है फर्म के बिहाफ में कुछ डिसीजन लेता है, फर्म के बेनिफिट्स के लिए कोई डिसीजन लेता है, और उस डिसीजन से कौन बॉन्डेड होगा, एक्स लेता है तो वाई भी बॉन्डेड होगा, वाई लेता है तो एक्स भी बॉन्डेड होगा। और अगर मान ली और भी पार्टनर्स हैं तो एक दूसरे के किए हुए कार्य के लिए दूसरा भी बॉन्डेड होगा। इसका मतलब इस तरह का रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है, किसके बीच में, टू या मोर पर्सन के बीच में। ठीक है, हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट। अब देखिए क्या है, वो एग्रीमेंट होगा, एक एग्रीमेंट होगा, एक एग्रीड होगा, दोनों किस लिए होगा एग्रीड, तो एग्रीड जो है सिर्फ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस को शेयर करने के लिए एग्रीड होता है। ठीक है, बिजनेस करना है, इसके लिए एग्रीमेंट चाहिए, एग्रीड होना चाहिए, दोनों को सहमति चाहिए, और उससे उस बिजनेस से जो प्रॉफिट होगा उसको बांटने के लिए शेयर होना है, मतलब शेयर करने के लिए एग्रीड होना चाहिए। तो बिजनेस इंपॉर्टेंट है और बिजनेस का प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, यहां कभी कभी लॉसेस नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ प्रॉफिट के बारे में। पार्टनरशिप एक्ट जो डिफिनेशन दे रहा है सेक्शन 4, वो ये बता रहा है। एक चीज हम बताना चाहते हैं, पार्टनरशिप एक्ट जो है ना, ये 1932 है, एक एक्ट है पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, जो आजादी के पहले का एक्ट है और अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं बदला है, बट डलना चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इसमें जो
बातें लिखी हुई है वो आज़ादी के पहले का है। तो उन चीज़ों को आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, आज के सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए, तो उसको चेंजेस करना चाहिए। ठीक है, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है ये गवर्न करता है पार्टनरशिप से रिलेटेड लॉज को। ठीक है, उसमें बहुत सारी बातें रखी हुई हैं, तो वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या करता है प्रॉफिट, पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर। वो क्या किया हुआ है? एग्रीड टू शेयर, एक एग्रीमेंट किया हुआ है प्रॉफिट बांटने के लिए। ठीक है, प्रॉफिट को बांटने के लिए। कहां से प्रॉफिट होगा भाई? तो प्रॉफिट होना चाहिए बिजनेस से, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रॉफिट होना चाहिए बिजनेस से। तो बिजनेस का डेफिनेशन हम पहले ही वीडियोस में बताए हुए हैं। बिजनेस क्या होता है? ट्रेडिंग का बिजनेस। ठीक है, कुछ खरीद बिक्री का बिजनेस, दो तीन आदमी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वो बिजनेस, इवन सर्विस प्रोवाइड करने का बिजनेस। मान लिए दो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, दोनों मिलकर फॉर्म बना सकता है, पार्टनरशिप फॉर्म बना सकता है। ठीक है, दो लॉयर है, दोनों लॉयर मिलकर सेम सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो दोनों मिलकर एक पार्टनरशिप फॉर्म बना सकता है। तो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए भी फॉर्म का जरूरत है। बिजनेस मींस ट्रेडिंग का बिजनेस होगा, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस होगा, और इवन सर्विस प्रोवाइडिंग का बिजनेस। बिजनेस का नेचर कुछ भी होगा, बट उसका उद्देश्य होना चाहिए प्रॉफिट कमाना।